एक बाप ने अपनी ही बेटी 6 माह की हामला खातून को सिर्फ इसलिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया कि जिस शख्स से उसने शादी की है वो उसके बाप को पसंद नहीं। इसमें ना सिर्फ उसने अपनी बेटी बल्कि उसके पेट पे पलने वाले 2 बच्चों को कत्ल किया, बल्कि बेदर्दी से उसकी सास की जान भी ले ली। वो इंसान नुमा हैवान था कौन? चाहता क्या था? अना का मसला था या जहर का बीज किसी और ने बो रखा था? हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अकरम। अकरम। करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो। औलाद कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां और 1 बेटा। कितने बच्चे हैं? 3। कितने? 3। दोबारा बताओ। 3। कैसे कैसे? 2 बेटियां और 1 बेटा। 2 बेटियां 1 बेटा। जिस बेटी को कत्ल किया ये सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी। तो औलाद तो बड़ी लाडली होती है। तुम कैसे इंसान नुमा दरिंदे हो? बस गैरत के नाम पे मैंने उसको कौन सी कत्ल कर। गैरत? कि शादी करके कोई अपने घर में रह रहा हो तो गैरत जाग जाती है बाप की, हैं? बस इसका मेरी मतलब है तुम्हें भी गोलियां मार देनी चाहिए थी कि तुम किसी की बेटी ब्याह के लाए थे जो उनकी माँ थी। इसको गैरत कहते हो? निकाह के 3 लफ्जों में तो गैरत खत्म हो जाती है। गलती हो गई है। ये गलती नहीं हुई है, ऐसा गुनाह है। जानते थे ना वो हमला है? हाँ जी। तो फिर गैरतमंद नहीं हो, बेशरम हो। गलती हो गई। ये गलती नहीं है। तकलीफ क्या थी तुम्हें अपने दामाद से? शुरू दिन से बताओ, कैसे जानते थे, क्या हुआ था? बस उसने शादी कर ली थी, मेरी मर्जी ये नहीं तो थी नहीं मैंने उसमें। पूछा भाई। मैंने पूछा है कि अपने दामाद से क्या तकलीफ थी, उसे कब से जानते थे, मसला क्या था उसके साथ? बस उसने शादी की थी मेरी बेटी को भगा कर, तो मुझे इस चीज का दुख था। मैंने ना ये सवाल नहीं किया, और जो जवाब तुम मुझे दे रहे हो ना इसके सबूत सारे मेरे पास है जो तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, इसी तरह भागने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे घर में किसी को ना पता हो, तुम्हारा पूरा खानदान शामिल है उस शादी में, वीडियो प्रूफ और तस्वीरें मौजूद है। सिवाय तुम्हारे जिस शादी में तुम शामिल नहीं हो इसका मतलब है वो भाग गई है। इस लड़के को कब से जानते थे? शादी से 3-4 साल पहले का। कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी इससे? उधर लाहौर मुलाकात हुई थी। कैसे? तो मजदूरी के सिलसिले में उधर मुलाकात हुई। फिर तुम्हारे घर का कैसे पता चला उसको? घर में आना जाना था उसका। कैसे? बस जिस तरह बंदे के साथ तल्लक बन जाते हैं तो घर में आना जाना होता है। घर में आना जाना था तो तुम्हारे घर की ख्वातीन उसके सामने कैसे चली गई? वो फिर उसने तल्लकात बना ली है बेटी के साथ और बेटी को भगा लिया। फिर झूठ शादी बोल कर रहे ली। हो? शादी कर ली। फिर झूठ बोल रहे हो? नहीं, तुम्हारी झूठ नहीं बीवी बोल और तुम्हारी बड़ी बेटी इस शादी में शामिल थी, तुम्हारा बेटा शामिल था, तुम्हारे साले शामिल थे, तो फिर कौन सा भगाना हुआ? तो चलो मान लो कि तुम्हारी बेटी उसको पसंद भी करती थी, तो तुम्हें तकलीफ क्या थी रिश्ता देने में? बस गलती हो तुम क्या ये सल्तनत के बादशाह थे या तुमने किसी वजीर मुशीर के अलावा शादी नहीं करनी थी बेटी की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर बस गलती हो गई है। तकलीफ क्या थी तुम्हें? दामाद वो क्यों नहीं अच्छा लगता था? बासियत दामाद, रिश्ता क्यों नहीं देना चाहते थे? बस मैं नहीं देना चाहता था। वजह कोई तो होती है ना, वो नशई था, क्या था? नहीं, शादी से पहले ही उसके गलत मरासम थे तो मैं नहीं चाहता था। तुमने आंखों से देखे थे या सुना था? सिर्फ नहीं, सुना था। सुना था। अपनी इस बात पे तुम कायम रहना कि तुमने सुना था। इस बात पे तो तुम्हें वैसे फांसी चढ़ा देना चाहिए कि तुम कानों के इतने कच्चे हो कि तुम्हें अपनी तरबियत पे इतना यकीन नहीं है कि तुमने सुना है और उसके बाद तुमने घर में तमाशा लगा लिया है। अब ये सुना किससे था जरा ये भी बताओ। कुछ दोस्तों से सुना था। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर में कैमरा लगा के बैठे हुए थे? बस इसी तरह ही पता चलता है मैडम। कैसे पता चलता है? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर में क्या हर वक्त सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे थे जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी गलत हो गई है? मैं क्या पूछ रही हूँ? बस जो गलती तुमने हो ये गई। नहीं सोचा कि मेरी बेटी के ऊपर कोई बाहर का बंदा इल्जाम लगा रहा है, मैं उसका मुंह तोड़ दूं? ये नहीं सोचा उस वक्त? नहीं सोचा ही। पछतावा हो रहा है। पछतावा इसलिए हो रहा है कि तुम पकड़े गए हो। नाज़रीन, ये जो कुछ हमें कहने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, ये पछतावे का ढोंग रचा रहा है। असल में हकीकत क्या है? पहले मुद्दईयों की तरफ चलते हैं, वापस इसकी जानिब आएंगे और आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मुद्दई फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या था, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफ्ताना बीवी। आफ्ताना बीबी। आफ्ताना बीबी, हिना आपकी क्या लगती थी?
देवरानी देवरानी थी। कितनी देर हो गई थी उसकी शादी को? साल हो गई है आप लोग इकट्ठे रहते थे? जी, बिल्कुल इकट्ठे रहे। कैसी लड़की थी वो? बड़ा आज अच्छी है, बहुत अच्छी थी। जी। मेरा बच्चे के साथ भी ज्यादा प्यार करता। अच्छा, जी। याद तो आती होगी आपको? क्यों नहीं याद है? बहनों की तरह थी। जी। क्या हुआ था उस दिन? घर में थी आप? जी, ऐसे घर पर था उसमें, ऐसे उसने आटा गूंथी थी। तो मेरे सासू जी मेरे बच्चे के साथ बैठती थी। तो असी दी सीढ़ियों में आगे मेरे साथ खड़ा हो गया। तो असी ध्यान मेरे उधर था, उधर पास दरवाजा था। खुला हुआ था? जी, दरवाजा खुला था। असी मेरे कौन आया? उधर प्यू था। उसके हिना का वालिद? जी। पहले भी आता जाता था? जी। घर में आना जाना था? जी। अच्छा, उसमें मैं हिना की शादी के बाद से आया था कभी? नहीं, फिर नहीं आया बात। अच्छा। जी। अच्छा, फिर उसमें आ गया तो ये वो लड़की उठ गया तो वो मेरे साथ खड़ा हो गया दीपू अब वालिद। तो वो मेरे साथ वो आ गए जल्दी बच के और कह रहे नहीं अब्बू ये ना। तो मुझे उसने बोले जा तू अंदर जा। फिर पिस्टल निकाल चढ़े उसमें, बोलती जा अंदर। आपको कहा? जी। तो मैं अंदर गया, मेरे साथ निक्के सारा बच्चे था। वो मेरे 2 बच्चे बाहर दी दादी के साथ जी। तो फिर मैं कुंडी लाया, मैं डर गया। मैं कह रहा मुझे भी मार छड़ी। तो फिर मैं ना कोई बेके नहीं कुछ सुना आपने उस दौरान? बस 2 आवाज सुन लिया। तो फिर मुझे इंजरी हो गया। मैं कैसी आवाज सुनी? पिस्तौल वाला फायर की आवाज? जी। अच्छा। फिर मैं इंजरी हो गया तो मुझे कोई नजर ना आवे, कोई चीज। अंधेरा आ गया? जी, अंधेरा आ गया। जो वो अंदर भी आ गया था, उसको अंधेरा आ गया। अच्छा। जी। फिर आप बाहर निकली? जी। फिर क्या देखा? तो फिर मैं कुछ नहीं देखी। तो फिर मैंने वो देखी जब दोनों सास तो देवरानी किस हालत में थी? बस बेचारो साला। जिंदा थी उस वक्त? जी। तड़प रही थी? जी। अल्लाह आपको सब्र दे। हाँ भाई, क्या मसला क्या था? तुम्हें लोगों की सुनी सुनाई बात पे इतना यकीन था कि तुम्हें अपने घर पे यकीन नहीं था? बस मैडम गलती हुई है। ये बात मैंने नहीं सुननी, मुझे तो बात का जवाब चाहिए जो मैं पूछ रही हूँ। बस मैंने कैसे इंसान हो कि तुमने जिनको पैदा किया, जिनको पाला, तुम्हें उन पे यकीन नहीं है? हैं? 4 दोस्तों ने कहा तुम्हें यकीन आ गया। दोस्तों ने बताया क्या था, जरा ये भी बताओ। ये जो बंदा आपके घर आता जाता है इसके गलत तल्लुकात हैं तुम्हारी बेटी उन्होंने के कहाँ साथ। से देखा था? पता नहीं खिड़की में आंख लगा के खड़ा रहता मैंने था? तो कोई फिर इतनी तफ्तीश नहीं की थी उनकी। बस तफ्तीश नहीं की, दिमाग खराब हो गया? दिमाग है? खराब हो गया। दिमाग नाम की कोई चीज है जिसके खराब होने की बात सुना रहे हो मुझे? तुमने जितने झूठ सच बोलने थे ना अब तक बोल लिए। अब बात मुझे सच्ची सच्ची बताओ, रिश्ता ना देने की वजह क्या थी? कोई जिद थी, कोई अना थी, तुम्हें चिढ़ाता था, क्या करता था वो? बस मुझे यही मेरे जहन में था कि इसने शादी से पहले तल्लुकात कायम किए हुए हैं तो मैंने इस तो रिश्ता तुम्हारी नहीं तो देना। जान छूटी, शादी होगी बेटी की वहीं, बल्कि तुम सुरखरू हो गई, ये नहीं सोचा? कहता था कि क्या? आपने नहीं देना तो मैं लेके दिखाऊंगा। अच्छा। जी। और तुम्हें इस बात में तकलीफ होती थी? हाँ जी। तुमने अपनी बीवी को समझाने की फिर कोशिश नहीं की? शादी के बाद बच्ची को मारता भी था। और तुमने जो किया उससे काम नहीं करता था ना? तुमने जो किया वो 6 माह हामला थी, जुड़वा बच्चे थे उसके पेट में, इससे तो कम ही मारता होगा ना? तुमने पेट में फायर मारे हैं। उसकी सास को जाके मार दिया, उस बुजुर्ग का क्या कसूर था? तुम्हारी बेटी ने निकाह किया था ना? हाँ जी। चाह खानदान वालों की मौजूदगी में किया था ना? हाँ जी। तो फिर तकलीफ किस बात की थी तुम्हें? पिस्टल कहाँ से लिया था? बस कहीं से ले लिया था मैं। कितने का लिया था? 5000 का। लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं। बगैर लाइसेंस के असला रखा हुआ है? हाँ जी। कितने अरसे से प्लानिंग कर रहे थे इस सारे मामले की? बस 3-4 माह से। घर का नहीं पता था पहले, या पहले मौका नहीं मिल रहा था? मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला। उस दिन कैसे मौका मिल गया? बस इधर आया हूँ तो पता चला है कि वो घर में नहीं है। मैं चला गया, जाकर उनको मार दिया। तुमने जाके उसकी जेठानी को कहा कि कमरे में चली जाओ,
सास और बेटी को गोलियां मार दी। जेठानी पे गुस्सा नहीं था या वो मौका नहीं मिला उसे मारने का? नहीं, वो अंदर चली गई थी, उसने कुंडी लगा दी थी। अंदर चली गई थी, तो इस वजह से तुमने उसको छोड़ दिया। जी। अगर वो मौके पे मौजूद रहती, हाँ जी, मुझे पकड़ती तो फिर उसको ही मार देंगे। उसको मार देते। ऐसे में तुमने उस लड़के को क्यों नहीं निशाना बनाया? तुमने बेटी को क्यों निशाना बनाया? बेटी तो वैसे बड़ी प्यारी होती है। बस गलती हो गई है। मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए। ये गलती है या गुनाह है? दुनिया देख रही है। बस मैडम हो गया गुस्से में, पता ही नहीं चला। गुस्सा इतना बुरा था कि 4-6 महीने उतरा ही नहीं। प्यार नहीं था अपनी बेटी से? हाँ। कितना था? बेटियां प्यारी तो होती हैं। ये इस तरह से होती हैं। तुम्हारी बेटी की लव मैरिज नहीं थी, तुम्हारी बीवी ने ये रिश्ता करवाया था। हाँ जी। तो फिर तुम्हें क्या मसला हो रहा था? तुम्हारे बेटे को गैरत नहीं जागी, तुम्हारे खानदान के सब मर्दों को गैरत नहीं जागी है कि अकेले तुम मर्द थे बीच में? क्या कोई नशा पता करते हो जो वहां से बंद हो गया था आना? फिर है नहीं। इस जुबैर नाम के लड़के से कोई पैसे वैसे लेते थे पहले जो बाद में बंद हो गए थे आने? नहीं, कोई ऐसी बात मुझे तो यही लगता है। नहीं। फिर क्या मसला था? बस पता ही नहीं चला, रहना इस तरह हुआ तो पता ही नहीं चला मुझे। वो 4 दोस्त तुम्हारे कौन थे? मोहल्लेदार थे, रिश्तेदार थे, जो तुम्हें बताते थे तुम्हारी बेटी का ताल्लुक है? वो दूर दूर से मोहल्लेदार ही थे। दूर दूर से मोहल्लेदार थे? हैं? करीबी रिश्तेदार तो नहीं थे। तुम्हें अंदाजा था तुम्हारी बेटी इस वक्त उम्मीद से? हाँ जी। पता था? कन्फर्म नहीं था। कंफर्म नहीं था, लेकिन अंदाजा हो रहा था। हाथ नहीं कांपे उस वक्त तुम्हारे? कांपे थे। हैं? वो तड़प रही थी जब तुम वहां से भागे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त? उसकी सांसें चल रही थी, उसके पेट में फायर मारे हैं तुमने। चलो अपने लिए खुद ही सजा तजवीज करो। कहते हो ना गलती हो गई है। मान लो कि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा मुंसिफ खुद होता है। मान लो जो तुम्हारे से इतना बड़ा गुनाह अजीम हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें जो इसकी सजा देनी है वो तो अगले जहान है। इस जहान में तुम्हारे जैसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। क्या? जो कानून सजा देता है वही मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ से भाग के किधर गए थे? फैसलाबाद। फैसलाबाद क्यों गए थे? बस उधर चला गया था। वहां से फिर खानेवाल, फिर वहां से फिर वापस आ गए। नहीं तो ये तुम सारी जगह क्यों बदल रहे थे? बस वो परेशानी बनी हुई थी कि अब क्या कर लिया, किधर जाऊं, क्या करूं। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हारी बीवी रिश्ता करवाने वाली, तुम्हारी बड़ी बेटी इस सारे मामले में शामिल, तुम्हारा बेटा शामिल, तुम्हारे रिश्तेदार शामिल, तमाम तस्वीरें हैं, गवाहान हैं निकाहनामे पे। तुमने अपने घर में अपनी बीवी को थप्पड़ भी नहीं मारा, तुमने अपनी बड़ी बेटी को झंझोड़ा भी नहीं, तुमने अपने बेटे को लान तान भी नहीं की होगी। तुम मौजर उठाया, पिस्टल उठाया और तुम आगे उसको मारने के लिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई। फिर तुमने अपनी बीवी को मारने के बजाय तुमने लड़के की माँ को मार दिया कि जिसने तुम्हारी बेटी को इज्जत की चादर देके अपने घर में रखा। उसका भी याद था इसमें, वो उस वक्त मुझे पकड़ रही थी तो मैं फिर पकड़ा जाता, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। इसलिए उसे भी मार दिया? अच्छा, और दामाद को नहीं मारा तुमने? उसको भी मारना था, चलो वो मुझे उस वक्त मिला नहीं है। अच्छा, अगर मिल जाता तो उसको ही मार देना था। अच्छा, अगर वो मिल जाता तो उसे भी मार देते? हाँ जी। चलो ये तो उसकी जिंदगी थी और कानून के हाथ लंबे थे कि तुम जैसा दरिंदा पकड़ा गया। मेरी अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि ऐसे इंसान जो हैवान का रूप इख्तियार कर चुके हैं, जिन्हें रिश्ते, नाते, तहजीब, तमद्दुन सब भूल चुका है, खुदारा उन्हें इंसानों की बस्तियों में जीने का कोई हक नहीं। उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि फिर कोई हिना तड़प तड़प कर अपनी जान ना दे दे, फिर कोई जुबैर ऐसे लुट-पुट ना जाए, फिर कोई बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अपने नाना के हाथों कत्ल ना हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।